हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लेके आए हैं वाच्य। क्या लेके आए हैं? वाच्य लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य होता है क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। ये कर्ता कर्म भाव क्या होता है? अगर क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है तो वो कर्तृवाच्य होता है। अगर कर्म के अनुसार काम कर रही है तो कर्मवाच्य होता है। अगर भाव के अनुसार काम कर रही है तो भाववाच्य होता है। तो जैसे कि ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य हमारा होता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीता खाना खाती है। अब ये क्रियाएं क्या होती हैं? खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। क्या हैं? क्रियाएं। तो जैसे अगर सीता खाना खाती है, अगर ये कर्ता के कर्तृवाच्य है, इसलिए कर्ता के अनुसार काम कर रही है। अगर सीता की जगह पे श्याम, सुरेश, मोहन कुछ भी रख देंगे तो फिर हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल जाएगी। जैसे सीता खाना खाती है, तो अब ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? दूसरा है राम स्कूल जाता है। ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। राम स्कूल जाता है। उम्मीद है कि ये कर्तृवाच्य समझ आया होगा। फिर कर्मवाच्य क्या है? अब कर्मवाच्य में कर्ता से कोई मतलब नहीं होता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। उसकी क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदले। तो अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण देख लीजिए। मोहन से पत्र लिखा जाता है। अब हमें कर्ता से कोई मतलब नहीं, अब हमें पत्र, यहाँ कर्म से मतलब होता है कि पत्र लिखा जाता है। अगर ये पत्र हमारा, अब देखो यहाँ पुस्तक दे दी गई है इसलिए ये स्त्रीलिंग हो गया, पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये कर्मवाच्य है। और ये भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया या कर्म के अनुसार न होकर ये सिर्फ भाव के अनुसार काम करे। मतलब आपसे यहाँ पे कर्ता और कर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ किससे मतलब है? सिर्फ भाव से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ भाव से मतलब है। तो यहाँ पे जैसे रवि से चला नहीं जाता। अभी यहाँ पे भावात्मक चीज़ें निकल रही हैं। मेरे द्वारा उपन्यास पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भावात्मक चीज़ें निकल रही हैं। यहाँ कर्ता और कर्म से कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है ये वाच्य आप लोगों को समझ आया होगा। ये वाच्य में लोग 3-3 4-4 क्लासें लेते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि अब आप कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचान लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को छोटी छोटी ये वीडियोज़ मिलती रहें और आप लोग आनंद उठाते रहें। धन्यवाद।